नमस्कार प्यारे साथियों। नमस्कार प्यारे साथियों, आप लोगों को कक्षा 12 की फिजिक्स में महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं इस पर नज़र डाल लीजिए। सबसे पहला है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है? ठीक है, तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। इसमें सिर्फ परिभाषाएं हम देंगे इसमें। ठीक है, कूलाम का नियम जो होता है आपको पता है, यह बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान r²। इस तरीके से सूत्र आपको पता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप लोग जो है परिभाषाओं पर नज़र डालिए। अगली परिभाषा आपकी है वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव क्या है? किसी बिंदु पर इकाई धनावेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, इकाई धनावेश को अनंत से, मतलब अनंत से, ठीक है, जिसकी दूरी का कोई अता पता ही ना हो, अनंत से जब उस धनावेश को लाते हैं तो उसमें जो कार्य करना पड़ता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत विभव बोलते हैं, और इसे हम V से लिखते हैं। इसी तरीके से अगली परिभाषा हमारी है वैद्युत धारिता। तो किसी चालक की आवेश संचित करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। कोई चालक है और वो कितना आवेश संचित करता है तो उसकी क्षमता क्या कहलाती है? उसकी क्षमता कहलाती है धारिता कहलाती है। तो आप लोगों को पता है Q बराबर क्या होता है? CV होता है। जब Q बराबर CV होता है तो C बराबर क्या हो जाएगा? Q/B हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये फार्मूला होता है। इसी तरीके से वैद्युत धारा क्या है? तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो I बराबर क्या होता है? I बराबर होता है Q/T। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारी परिभाषाएं कितनी कंप्लीट हो गई? कूलाम का नियम, धारिता, देखो कूलाम का नियम, धारिता और विद्युत धारिता, और हाँ एक वैद्युत विभव। तो इस तरीके से इस पेज में हमारी परिभाषाएं 4 कंप्लीट हो गई हैं। उसके बाद में अगला पेज देखिए, ओम का नियम। ओम का नियम भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों। तो स्थिर ताप पर किसी चालक में धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। ठीक है, ओम ने क्या बताया कि स्थिर ताप पर किसी चालक में धारा विभवांतर के समानुपाती होती है, यानी I समानुपाती क्या होता है? विभवांतर के समानुपाती होता है, I समानुपाती B। तो I बराबर क्या लिख सकते हैं? RB। ठीक है, तो नहीं, यहाँ पर जो है गलत हो गया है। आपको पता है B बराबर होता है IR। ठीक है, तो I बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, ये समानुपाती होती है। इसी तरीके से प्रतिरोध। तो धारा के प्रवाह का विरोध करने वाले गुण को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। हाँ, तो धारा के प्रवाह का विरोध करने वाले गुण को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। इसे हम R से लिखते हैं। इसी तरीके से परावर्तन। परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटता है तो इसे परावर्तन कहते हैं। ठीक है, मान लो कोई वस्तु रखी हुई है और उस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है और वो पॉलिशदार है और दोबारा वो रिफ्लेक्स हो जाता है, यानी दोबारा वो वापस लौट जाता है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। इसी तरीके से अपवर्तन क्या है? रिफ्लेक्शन। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर दिशा बदलना अपवर्तन कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक लेंस है, तो लेंस में प्रकाश की किरण घुसी, लेकिन उसके बाद में दूसरे माध्यम में उसकी दिशा बदल गई, तो इस घटना को क्या हम बोलते हैं? इस घटना को बोलते हैं हम अपवर्तन। इसी तरीके से अगली परिभाषा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये क्या है? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांति कोण से अधिक कोण पर जाता है तो पूरा प्रकाश वापस लौट आता है, और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं?
पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बोलते हैं बच्चों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी तरीके से अगली परिभाषा है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। इसको हम प्रकाश के वैद्युत प्रभाव में पढ़ा था। जब किसी धातु सतह पर प्रकाश डालने से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? जैसे मान लो कोई धातु है और उस पर हम सूर्य का प्रकाश डाल रहे हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो ये घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश वैद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहलाएगी। ठीक है बच्चों। तो इसी तरीके से अगली परिभाषा आप लोगों के लिए है डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य। ठीक है, गतिमान कण से संबंध तरंग की तरंगदैर्ध्य को डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य कहते हैं और इसका सूत्र क्या होता है? लेमडा बराबर एच अपान पी। इसका सूत्र होता है, जहाँ पी क्या है? संवेग है और एच क्या है? एच जो है प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक है। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से अगली परिभाषा आप लोगों के लिए नाभिकीय विखंडन, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नाभिकीय विखंडन क्या है? भारी नाभिक का छोटे नाभिकों में टूटना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। जिससे कोई भारी नाभिक है और दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में जब टूट जाता है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाभिकीय विखंडन कहलाती है। इसी तरीके से नाभिकीय संलयन क्या है? तो दो हल्के नाभिक मिलकर जब भारी नाभिक बनाते हैं, ठीक है, दो हल्के नाभिक मिलकर के भारी नाभिक बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। और नाभिकीय संलयन जो होता है सूर्य का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, सूर्य में क्या होता है? सूर्य में जो होता है नाभिकीय संलयन होता है। और इसी तरीके से जो नाभिकीय विखंडन है, तो नाभिकीय विखंडन क्या है? जैसे परमाणु बम, जो परमाणु बम जो होता है वो क्या है? परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ठीक है बच्चों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करो, शेयर करो और अगर नए हो चैनल पर तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करो।